अच्छा, ज्ञान और वैराग्य क्या होते हैं ये भी जरा हम समझ लेते हैं। आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, रोजाना मंदिर में जाते ही हैं, रोजाना जाते हैं मंदिर में। अब क्या होता है कि मंदिर में जब गए तो कई लोगों की एक मन में भोग लगाने की पद्धति होती है। करते क्या है, अगर कहीं मूर्ति तक पहुंच गए तो कई लोग होते हैं कि मूर्ति में जो बतासा हो या मिठाई का पीस हो या इलायची दाने हो या लड्डू हो, तो करते क्या है कई लोग कि मंदिर में जाकर के मूर्ति के मुंह में लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? क्या तुम्हारे मुंह में लगाने से खा लेंगे वो? भोग लग जाएगा? भगवान की भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है आपको कि भोग कैसे लगाना है। मुंह में भोग लगा रहे हैं। अब किसी ने बताया, देखो माताजी, ऐसे भोग नहीं लगाया जाता है, केवल भगवान के सामने रख दीजिए और तुलसी पत्र छोड़ दीजिए। और तुलसी भी सभी को नहीं डाली जाती है, केवल भगवान विष्णु शालिक राम को ही तुलसी चढ़ती है। ऐसा नहीं आप सभी को तुलसी चढ़ाते हैं। गणेश जी हैं तो गणेश जी का भोग केवल दूबा से लगता है, शंकर जी का भोग बेलपत्र से लगता है, उसमें तुलसी डालने की आवश्यकता नहीं है। और तुलसी कभी भी 3 दिन कभी नहीं तोड़ना, रविवार, मंगलवार और शुक्रवार। अगर 3 दिन तुलसी तोड़ते हैं तो इतना पाप लगता है जैसे भगवान विष्णु की कोई गर्दन को काट देता है, इतना पाप लगता है। 3 दिन में तुलसी बिल्कुल भी न तोड़े। तो कहने का मतलब यह है कि सभी को तुलसी का भोग नहीं ला जाता है, सभी के भोग में तुलसी नहीं डलती है। अब किसी ने बता दिया भोग लगाने की पद्धति आ गई, ज्ञान आ गया। अभी तक भक्ति थी, केवल ज्ञान नहीं था। ज्ञान में बता दिया कि भोग ऐसे ऐसे लगाया जाता है, तो भोग सामने रख दिया, भोग लग गया। अब बैराग नहीं है तो होता क्या है, आप माला जाप कर रहे हैं और माला का नियम ये है कि आपको बताया गया है कि माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए। अब माला जब जाप कर रहे थे तो पता चला घर में बैठे बैठे माला जाप कर रहे थे, अचानक हमने चूल्हे पर दूध रखा है या कोई अन्य वस्तु रखी है, हम उसको उतारना भूल गए। माला जाप कर रहे हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। अब जो भी दिखाई पड़ा, बहू घर में है या जो भी दिखाई पड़ा उससे इशारा कर रहे हैं, अब बोल नहीं पा रहे। बहू नहीं सुन रही तो आंखें लाल हो रही हैं। अब माला पूरी होने दो, मैं इसके बाद में इसको ठीक करूंगा। बार 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 बार, क्योंकि बैराग नहीं है, इसलिए बार बार नजर कहां जा रही है, दूध पर जा रही है। या कोई घर के दरवाजे पे आ गया और बहू पहुंच गई बात करने के लिए, सोई आंखें लग गई, पता नहीं बहू क्या कह देगी, कौन सा भेद घर का बता देगी, तो मन में भाई अब इशारा कर रही, अब क्या करें, बोल नहीं पा रही हैं। तो ये बैराग न होने के कारण ये विडंबना होती है। और बैराग होगा तो घर में कोई भी आए, कुछ भी रखा, जब तक आप बैठे तो भगवान के होकर के बैठे। जैसे कथा पंडाल में आप आ गए हैं, अब 7 बजे तक हमारा किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं है। किसी से नाता रिश्ता यदि है तो किससे है, केवल भागवत से। कि हम काहे के लिए आए हैं, भागवत सुनने मात्र के लिए आए हैं, केवल भागवत सुनने मात्र के लिए ही आते हैं। कभी कभी होता क्या है, हम आपको एक बात और बताएं कि भागवत कथाओं में जो संगीत रखा गया है, इसलिए कभी कभार मन हो गया है तो भजन कीर्तन हो गया है। कई लोगों का मतलब ये होता है, अरे साहब बहुत देर हो गई, भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। भजन तो हो जाएगा, लेकिन कथा का जो दिव्य ज्ञान है, जिसके पास कारण आप परेशान रह रहे हो, दिव्य ज्ञान आपका छूट जाता है। भजन सुनाने में कोई बड़ी बात नहीं, आप भजन संध्या कर लीजिए, कथा के बाद भजन होता है, आप खूब नाच लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा सा है। लेकिन कथा के समय एक नियम होता है कि इतने ही भजन होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम 24 घंटा, आपको 3 घंटे की कथा में पता चला 4 भजन सुनाने लगे। अब 4 भजन अगर सुनाने लगे तो फिर कथा कब सुनाएंगे? इसलिए कथा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं टकटकी लगाना चाहिए साहब भजन कीर्तन नहीं हुआ। अरे भजन ही कीर्तन करना है तो बाद में होता है खूब नाचो गाओ। इसलिए कथा में जो दिव्य ज्ञान है उसको आप संग्रह करिए, अपने हृदय में धारण करिए। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्ति करोगे तो ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति महारानी के बेटा हैं वो आपको सहज प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आपने भक्तमाल की जिन्होंने रचना की, नाभा गोस्वामी एक अक्षर नहीं पढ़े थे, लेकिन गुरुजी की कृपा मात्र से ही उन्होंने भक्तमाल जैसा ग्रंथ का रचना कर दिया। तो कहते हैं वासुदेवे भक्ति योगा प्रयोजिता। वासुदेव की भक्ति करे, और जो व्यक्ति भक्ति करता है और उसके साथ में ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के नहीं करता है, उसने तो केवल धर्म का अनुष्ठान तो किया है, लेकिन इस तरह से किया है जैसे श्रम एव ही केवल।